हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग आई एम अलाइव। और मैं जिंदा हूँ, इसीलिए मैं अलाइव हूँ। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है ब्रेसेस के बारे में। ब्रेसेस के बारे में आज हम क्या जानेंगे? आज जानेंगे ब्रेसेस कौन सा, मतलब किस तरह के होते हैं, किस किस को कौन सा ब्रेसेस जाएंगे, इसके बारे में, और उसका प्राइस के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो ब्रेसेस लगभग में मार्केट में दो तरह के होते हैं, मतलब उसका वेराइटीज बहुत ज़्यादा है, पर एक्चुअल में दो तरह के होते हैं। एक जो पहले ज़माने में भी होता था, मेटल ब्रेसेस, और दूसरा अभी जो निकला है टूथसी का जो इनविजिबल अलाइनर है, उसके बारे में। तो इनविजिबल अलाइनर जो मतलब इनविजिबल करता है, आप अगर पहनोगे माउथ पे तो आपको पूरा दिखेगा नहीं, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है। और जो मेटेलिक होता है वो कैसे होता है, वो हमने बहुत बार देखे कि पूरा टीथ के ऊपर ऐसे लाइन करके छोटा 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 करके स्टेनलेस स्टील बैठेगा, उसके ऊपर वेयरिंग से उसको टाइट किया जाता है। तो हाँ, वेयरिंग जो ब्रेसेस होते हैं, जो मतलब मेटेलिक ब्रेसेस जो होते हैं, वो आप कभी भी, मतलब जब आपको आप जब क्लिनिक पे जाओगे, डॉक्टर आपको लगा देगा, और जब उसका ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा तभी डॉक्टर आपका ओपन करेगा। और क्या होगा, उसका जो प्रोसेस है, एवरी मंथ आपको जाके उसको टाइट करवाना है, वेयरिंग चेंज करवाना है। कभी कभी वेयरिंग ब्रेसेस में टूट भी जाता है, तो उसका भी अलग से उसको फिर से दोबारा जो मेजरमेंट होता है उसको लेके फिर से डॉक्टर आपको ठीक करके देगा। और जो इनविजिबल है वो कैसे होते हैं? इनविजिबल लाइनर में क्या होता है, इनविजिबल में आपको वन टाइम आपको 3D स्कैन करना पड़ेगा, और आपको एक बार ही चेम्बर में जाना पड़ेगा। ठीक है। तो वो क्या करेगा, आपका जो 3D स्कैन लेके आपका पूरा मुंह का मेजरमेंट करेगा। मेजरमेंट करके आपके जो टीथ का जो मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से आपको मतलब ब्रांचेस ऑफ वो इनविजिबल लाइनर देगा। ठीक है। इतना ऐसे बॉक्सेस होते हैं, बॉक्स में एटलीस्ट 30, किसी को 40, किसी को 60 तक भी जा सकता है। वो आपको मतलब आपका कैसा प्रॉब्लम है उस हिसाब से आपको बना के देगा। तो अभी ये क्लियर हो गई ना। तो दूसरी बात आते हैं कि किसको क्या लेना चाहिए। इनविजिबल किसको चलेगा, और नॉन इनविजिबल मतलब जिसका वो तार वाला है उसको कौन सा लेना चाहिए। ठीक है, किसको लेना चाहिए। पहले बात करते हैं कि इनविजिबल लाइनर। इनविजिबल लाइनर मार्केट में जब आया तो सबके लिए एक मतलब खुश है कि सब देखिए, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम क्या करेंगे, ब्रेसेस तो नहीं लगाएंगे। थोड़ा प्रॉब्लम में हम मतलब वो क्या है कि एक लगा लो इनविजिबल लाइनर, दिखेगा भी नहीं, और ऑटोमेटिक जो टीथ का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्यूशन आपको देता रहेगा। पर किसको एक्चुअल में वो काम करेगा और किसको नहीं करेगा? काम किसको करेगा? जिसका माइनर लेवल तक प्रॉब्लम है। माइनर मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही माइनर, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम में भी इनविजिबल काम करता है, पर टाइम ज़्यादा लगता है। जैसे अगर आपके थोड़ा सा गैप हो टीथ में, ठीक है, थोड़ा आगे पीछे हो, थोड़ा ऐसे अपर बाइट है, पर मुंह में जगह है। ठीक है, मैं आपको समझा रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे देख सकते हो, मेरा ये थोड़ा सा गैप है। ठीक है, इसको अगर मैं करना चाहती हूँ कि पूरा लाइनर, तो मैं इनविजिबल लाइनर लगा सकती हूँ, वो मुझे 6 मंथ तक रिजल्ट दे देगा। अभी बात करती हूँ मेरा अपर बाइट के बारे में। जैसे आप देख सकते हो, सामने से पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है मुझे मालूम नहीं, पर अगर फेस को ऐसे करोगे तो देख सकते हो मेरा अपर बाइट है। तो अपर बाइट में क्या होता है, जगह होना चाहिए टीथ को अंदर तक जाने के लिए। आप ऐसे लगा लोगे, पर लगाने के बाद आपका टीथ जाएगा कहाँ? अंदर तक जाना चाहिए ना। तो उसके लिए क्या करेगा डॉक्टर, 2 या किसी का 3 भी टीथ उठा सकता है, मतलब वो लाइन के ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादातर 2 में हो जाता है, तो वो डॉक्टर आपका 2 टीथ एक्सटेंशन करेगा। जैसे ये वाला और ये वाला टीथ निकालेगा, तभी मुंह में जगह होगा, और वो ऐसे लाइन मतलब लगाएगा, फिर ठीक होगा। पर उसके हिसाब से वो मतलब इनविजिबल अलाइनर में बहुत प्रॉब्लम होगा और बहुत टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो आप ये छोटा वाला आप इनविजिबल अलाइनर में जा सकते हो, या इससे भी ज़्यादा गैप है आप कर सकते हो।
पर अगर आपका प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि मानो मतलब जैसे मेरा, आप नीचे का दांत देखो, पूरा टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है। इससे भी बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा होता है, किसी का दांत बहुत ऊपर होते, किसी का दांत अंदर तक जाते, तो उस हिसाब से आपको इनविजिबल अलाइनर उतना वर्क नहीं करेगा। ऊपर से क्या होगा, खर्चा भी ज़्यादा आ जाएगा। तो किसके लिए मतलब इजी होता है इनविजिबल अलाइनर? जिसको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है टीथ में। हर कोई तो ऐसे ब्रेसेस लगा के नहीं घूमेगा ना, ब्रेसेस उसको ही लगाना चाहिए जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है। जैसे मेरे टीथ में ब्रेसेस ही काम करेगा। अगर आप मार्केट में जाओगे, हर तरह के आपको क्या बोलेगा, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपको बोलेगा कि ठीक है मैम, कोई बात नहीं, आप इनविजिबल अलाइनर लगा सकते हो, आपका ये खर्चा इनविजिबल वो खर्चा करके आपको दे देगा। और आप सोचोगे कि ठीक है चलो, कोई बात नहीं, दिखेगा नहीं, कर देती हूँ। पर अगर 6 मंथ हो जाएगा, आपको कोई रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट आएगा भी तो वो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, मतलब होने से भी ना होने से कोई उतना ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा। तब डॉक्टर आपको क्या बोलेगा कि आप क्या करो, यू कैन गो ब्रेसेस। उससे अच्छा कि आप पहले से ही ब्रेसेस लगा लो, तो ब्रेसेस में आपको वर्क करेगा ही करेगा। तो ये बात क्लियर हो गई। अभी कौन से बारे में हम बात करेंगे, खर्चा। जो इनविजिबल अलाइनर है उसका खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। स्टार्टिंग फ्रॉम 40,000 से लेके 2 लाख 2.5 लाख तक भी जा सकता है। और जो ब्रेसेस है वो हर सिटी में अलग अलग होती है। किसी सिटी में मैंने मतलब ऐसे देखा है कि 15,000 से भी स्टार्ट होता है, 20 तक भी जाता है, और 30,000 भी स्टार्ट होता है। तो मैं हैदराबाद में रहती हूँ, मेरा स्टार्टिंग फ्रॉम 30,000, ठीक है। तो 30,000 आपको मेटेलिक ब्रेसेस आ जाएगा। मेटेलिक ब्रेसेस में भी 2 भाग होते हैं, एक सेरामिक और एक मेटेलिक, ठीक है। मेटेलिक कौन सा है, पूरा जो स्टेनलेस स्टील होता है, जो दिखता है, ठीक है। और जो सेरामिक होते हैं वो कैसा होते हैं, वो आपके टीथ में वाइट कलर का, वो प्लास्टिक कोटिंग कुछ रहता है, तो वो सेरामिक में आता है। तो वो टीथ के हिसाब से मतलब आपके एडजस्ट हो जाएगा, उतना मतलब विजिबल नहीं करेगा। मतलब जिसको ब्रेसेस से प्रॉब्लम हो रहा है कि गंदा दिख रहा है, स्टील ऐसे खराब दिख रहा है, ठीक है, स्माइल में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो सेरेमिक लगा सकते हो। पर और एक चीज़ मैं आपको जानकारी के लिए बोल देती हूँ, सेरेमिक लगाने से आपको ये सामने का जो लाइन दिख रहा है वहाँ तक ही सेरेमिक लगाएगा, नीचे भी सेम वहाँ तक ही सेरेमिक लगाएगा। पीछे का जितने भी दांत है उसमें मेटेलिक ही लगेगा, क्योंकि एक्चुअल में लगना है तो मेटेलिक ही, मेटेलिक के ऊपर ही वो प्लास्टिक का छोटा छोटा वाला वो लगा देंगे। दूसरी वाली बात, अगर आप मतलब स्ट्रॉन्ग कौन सा पूछोगे तो फर्स्ट मेटेलिक, वही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वर्क दोनों का सेम है, प्राइस दोनों का डिफरेंट है। डिफरेंट बोले तो ये 30,000 में स्टार्ट होता है ना, तो वो 40,000 में, कई कई जगह 60 भी लग सकता है, वो सिटी के ऊपर जाएगा। और जो चीज़ मेटेलिक में वर्क होगा, मतलब जो सबसे बड़ी सुविधा होती है वो क्या है कि वो स्ट्रॉन्ग होते हैं ज़्यादातर, मतलब टूटते नहीं। सेरामिक में टूट सकता है। ये हुई क्लियर। दूसरी और एक बात मैं क्लियर करूँगी क्लीनिंग के बारे में। आप सभी को पता है कि इनविजिबल लाइनर इज वेरी इजी, पर ब्रेसेस में बहुत मुश्किल होती है। आप कुछ भी खाओ, सडनली आपको क्लीन करना पड़ेगा, आपको ठीक से मतलब मेंटेन करना पड़ेगा। कोई भी हार्ड चीज़ आप नहीं खा पाओगे, तो उस हिसाब से आप देख लो। और तीसरी चीज़ आपके दिमाग में ये चलेगा कि कौन सी उम्र में हमको करना चाहिए। तो उम्र की कोई बात नहीं है, आप कोई भी उम्र में कर सकते हो, चाहे आपका 40 एज हो जाए या चाहे आपका 70 एज हो जाए। आपको अगर चॉइस है कि आपको करना है तो आप करोगे। तो इसका जो प्रोसेस है ये देखिए, फर्स्ट आपका जो प्रोसेस होता है मेटेलिक में, उसका 2 प्रोसेस होता है। एक आपको स्कैन करने के लिए बोलेगा, 3D स्कैन की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एक्सरे बोलेगा। 2 फ्रंट, एक है इस साइड से। तो मेरा फ्रंट वाला एक्सरे हो गया था, क्योंकि मैं दूसरे एक क्लिनिक पे गई थी तो उधर तक हो गया था। अभी जो डॉक्टर के पास मतलब मैं लाइनर लगाऊंगी, सॉरी लाइनर नहीं, मैं ब्रेसेस लगाऊंगी,
तो उसके हिसाब से मुझे और एक करना है। तो मेरा कल ब्रेसेस लगेगा। तो आज जो मेरा जो प्रोसेस हुआ था, ओनली टीथ क्लीनिंग का प्रोसेस हुआ, क्योंकि पहले वो टीथ क्लीनिंग करेगा अच्छे से, कहीं भी आपको कोई भी मतलब टार या कुछ भी मतलब गंदगी रहना नहीं चाहिए। दूसरी बात, वो क्या करेगा, माउथ का एक मेजरमेंट करेगा। करने के बाद वो इजीली आपको बैठा देगा। इसमें पेन होता है कि नहीं होता है मैं मतलब अगले वीडियो में आपको शेयर करूंगी। उम्र का भी एक अच्छे से शेयर कर दूंगी, किसको कितना टाइम लगता है, बच्चे के लिए क्या है, उम्र जो ज़्यादा होता है क्या होता है, क्या मतलब मुझे क्या प्रोसेस हुआ है, मैं सब कुछ शेयर कर रही। आज यही तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेकेंड में आपको अच्छे से समझा दूंगी। और कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको अच्छे से बोल दूंगी उसका।